एवरीवन, मैं रेखा मोरे आज आपके लिए एक समरी लाई हूँ। बुक नेम है ईगो इज़ द एनिमी। आप तो बुक के टाइटल से समझ गए होंगे क्या है वो मतलब बुक का सारांश। हम सभी की लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं। एक एस्पायर है, सेकंड है सक्सेस और थर्ड है फेलियर। एस्पायर स्टेज में हमें क्या हो मतलब जितना भी हमारी लाइफ में हर किसी की लाइफ में गोल है उसे पाने के लिए जो भी हम मेहनत करते हैं तो ये एस्पायर स्टेज में आता है। सक्सेस जब हम कुछ पा लेते हैं तो उसे हम सक्सेस के उस नज़रिए से देखते हैं। अगर एस्पायर और सक्सेस के बीच में अगर हम वो मुकाम नहीं पाते तो वो उसे फेलियर से जोड़ते हैं, तो ये है फेलियर। इन तीनों की चीज़ में ईगो ज़रूर आ जाता है जब हम इन तीनों की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर तीनों चीज़ों से गुजर रहे होते हैं तो ये ईगो आ जाता है। ईगो और कॉन्फिडेंस में काफ़ी फ़र्क है। कॉन्फिडेंस में विनम्रता ज़रूर दिखेगी आपको। बड़े बड़े जो लेजेंड होते हैं वो उनके बात करने का ढंग, उनके खड़े होने के ढंग में एक विनम्रता, एक शालीनता दिखेगी आपको, प्लस कॉन्फिडेंस तो दिखेगा ही। तो उसे कॉन्फिडेंस को ईगो से मत जोड़िएगा। तो ईगो वो होता है जो मतलब आप मन ही मन घर बना लेते कि नहीं मुझे कोई नहीं गिरा सकता, आई एम द बेस्ट, और फिर अपने आप को फिनिश कर लेते हैं इस ईगो के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें करके। फर्स्ट स्टेज है एस्पायर। एस्पायर स्टेज में क्या है, हम अपने गोल के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं। जैसे मॉडलिंग है, उसके लिए मुझे ऑडिशन देना पड़ा, फिर मैंने अपनी वॉक पे ध्यान दी, फिर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दी, अपनी स्पीच पे ध्यान दी। तो ये था मेरा एस्पायर स्टेज। एस्पायर स्टेज में ये भी है कि हम बोलते हैं ना कम बात करें और कम सोचें। मतलब ज़्यादा अगर सोच भी लेते हैं तो ये स्थिति पैदा हो जाती है ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से। एक एग्जांपल दिया है ऑथर ने कि एक बच्चा था स्कूल में, उसके ऊपर एक जूस गिर गया था। उस टाइम पे वो मन ही मन घर बना लेता है, ये कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं वहाँ गया तो बच्चे मुझ पे काफ़ी हंसेंगे, तो मुझे नहीं जाना। तो ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बोलना ये अगर निकल जाए तो हम एस्पायर स्टेज पे मतलब ठीक से मैनेज कर सकते हैं उसको। तो ये 2 चीज़ें नहीं करनी है, टॉक लेस और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है हमें, तो ये हम ईगो से बच जाएंगे शायद। और एस्पायर में ये भी है कि लोग है ना नर्वस होके जिस टाइम पे वो अपने करियर बना रहे होते हैं वो नर्वस होके मतलब कुछ ऐसा बोल देते हैं पब्लिक के बीच में, जैसे कि अपनी तारीफ़ें बटोरना, अच्छा सुनने की आदत लग जाती है उन्हें। तो ये ईगो से रिलेट होता है। तो ये नहीं करना है क्योंकि ऐसा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दैट्स इट। सेकंड है सक्सेस। सक्सेस स्टेज ये वो स्टेज है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने कोर वैल्यू को भूल कर वो सब काम करने लगते हैं जिससे हम जिस स्टेज पे पहुँचे हैं। जैसे एक ऊंचाई पे हम पहुँचे, वहाँ तक अगर हमें स्टेबल रहना है तो उसके लिए हमें ये कोर वैल्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऑथर ने बताया कि कोर वैल्यू पे ज़रूर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम्पल, पार्टीज़ होती हैं बड़ी बड़ी आफ्टर, जैसे अब मुझे जैसे इंटरनेशनल खिताब मिला, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो पार्टीज़ भी होती हैं। तो मुझे ना हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मेरा जो एस्पायर था, एस्पायर स्टेज, उस टाइम पे मैंने कितनी मेहनत की थी। मतलब मेरी कोर वैल्यू को नहीं भूलना चाहिए, मैंने उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, वरना क्या होगा मेरे ईगो के चक्कर में मेरा जो मॉडलिंग का पूरा करियर है पूरा फिनिश हो जाएगा। तो सक्सेस स्टेज में क्या है, हमें हम्बल रहना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए और अपनी कोर वैल्यू को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कोर वैल्यू वही जिसे मतलब अपनी सक्सेस को पाने के लिए जितनी भी हमने मेहनत की है वही है कोर वैल्यू, और उस पर बारीकी से नज़र रखनी है, मतलब बौखलाना नहीं है। फेलियर स्टेज ये है, अगर हम सक्सेस को पाने के लिए फ़ेल हो जाते हैं उस टाइम पे हमें खुद को कमज़ोर फील नहीं कराना है। उस टाइम पे हमें मतलब खुद को इम्प्रूव करना है। मतलब जिन गलतियों की वजह से हम फेल हो गए थे उनको निखारना है। और ऑथर ने हमें 2 पॉइंट बताए हैं इसमें। एक अलाइव पॉइंट है, अलाइव टाइम एंड डेड टाइम। अलाइव टाइम में ये बताया गया है कि आप अलाइव टाइम में अच्छे बुक रीड कीजिए और जो रास्ता आपको सक्सेस की तरफ ले जाए वो सब कीजिए। और डेड टाइम में ये बताया है कि कंप्लेंट मत कीजिए, इससे क्या होगा बुरे से और भी बुरे हालात हो जाएंगे और आप अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और दैट्स इट। मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो सक्सेस पे पहुंच गए हैं और जो नहीं पहुंचे हैं वो इन पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिए
और ईगो एक ऐसा वर्ड है, ये हमें आज न कल गिराता ही है। ये जितना छोटा वर्ड है उतना ही बहुत मतलब बड़ा रोल अदा करता है हमारी लाइफ में। दैट्स इट। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। कल फिर आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा हम टॉपिक लेके आएंगे। टेक केयर। बाय।